मूवी स्टार्ट होती है और मेटेओराइट गिरने की न्यूज हर जगह पर फैली हुई थी। यहीं पर हम एक लड़की जूलिया और उसकी फ्रेंड को देखते हैं और वो दोनों क्लासरूम में थी और जूलिया के मेल फ्रेंड का नाम आर्टियम था। जूलिया के फादर एक कर्नल थे और उनको आर्टियम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब जूलिया और उसकी फ्रेंड का प्रोग्राम भी मेटेओराइट देखने का था। तभी उस जगह पर आर्टियम भी आ जाता है। अब जूलिया के फ्रेंड उन दोनों को अपने रूम की चाबी दे देती है और हम देखते हैं कि पूरे शहर में मेटेओराइट्स की बारिश हो रही थी। लेकिन मेटेओराइट्स गिरने के साथ साथ एक बहुत ही अजीब किस्म की चीज जमीन की तरफ आ रही थी और ये चीज रशिया के आसपास थी। अब इसीलिए रशियन कमांडर उस चीज को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देते हैं। ये ऑब्जेक्ट कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था बल्कि ये एक एलियन स्पेसशिप था। अब जैसे ही उस एलियन स्पेसशिप को ब्लास्ट किया जाता है तो जैसे वो खराब हो जाती है, वो एलियन स्पेसशिप खराब होकर सिटी की तरफ जाने लगती है और ये सब देखकर सिटी के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। मगर रशियन फोर्स के लोग उस एलियन स्पेसशिप पर और भी ज्यादा अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो स्पेसशिप खराब हो जाता है और वो स्पेसशिप आसपास की बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है और इन बिल्डिंग्स में जूलिया की फ्रेंड की बिल्डिंग भी टूट जाती है। लेकिन अब जूलिया की फ्रेंड छत पर ही थी, इसीलिए उसकी भी डेथ हो जाती है और जूलिया भी नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी आर्टियम उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है और देखते ही देखते ये एलियन स्पेसशिप नीचे क्रैश हो जाता है। और अब इस इंसिडेंट की वजह से सिटी में बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद उनके ऊपर कोई अटैक हो रहा है और उन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री के लोग आ जाते हैं। तभी हम जूलिया के फादर को देखते हैं, वो अपने ट्रांसलेटर को लेकर स्पेसशिप के पास जाते हैं। तभी वहाँ पर एक एलियन बाहर आता है, लेकिन वो किसी पर अटैक नहीं करता, इसीलिए दूसरी टीम भी उस पर अटैक नहीं करती। अब वो एलियन टेलीपैथी के जरिए ट्रांसलेटर को अपना मैसेज देता है। वो उनको बताता है कि मेटेओराइट्स की वजह से उनका स्पेसशिप खराब हो गया था और रशियन एयरफोर्स के अटैक की वजह से उनका स्पेसशिप खराब हुआ था, जिसकी वजह से वो अर्थ पर क्रैश लैंड हो गई। जमीन पर रहने वाले लोगों को उनका नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और थोड़े ही दिन में वो अपने स्पेसशिप को ठीक कर लेंगे और इसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। अब कॉन्फ्रेंस में कर्नल सबको यही मेन रिपोर्ट बताते हैं कि वो एलियंस हम पर अटैक करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम लोगों की गलती की वजह से उन लोगों ने यहाँ पर क्रैश लैंड किया है। इसीलिए वो लोग अब ये डिसाइड करते हैं कि वो एलियंस को कुछ टाइम देंगे, जिससे वो अपना स्पेसशिप ठीक कर लेंगे और वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद जूलिया के फादर उसको हॉस्पिटल से लेने जाते हैं और आर्टियम के साथ देखकर उसको काफी ज्यादा डांटते हैं और जूलिया को घर ले जाते हैं। अब क्योंकि इस हादसे में जूलिया ने अपने फ्रेंड को खोया था और उसको एलियंस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो चुपके से अपने फादर की गन चुरा लेती है। अब जूलिया आर्टियम और उसके गैंग के साथ उन एलियंस को मारने का प्लान बनाती है, क्योंकि आर्टियम किसी गैंगस्टर से कम नहीं था। इसीलिए आर्टियम और उसके गैंग के लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं। अब ये लोग रात को छुपकर जूलिया की फ्रेंड की बिल्डिंग के पास जाते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग के आसपास ही वो एलियन स्पेसशिप थी। बिल्डिंग के पास उनको एलियंस की एक डिवाइस नजर आती है। उधर दूसरी तरफ जूलिया अपनी फ्रेंड के रूम में जाती है। वो वहाँ जाकर अपनी फ्रेंड की पिक्चर देखती है और उसे याद कर कर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है। अब जूलिया उस एलियन से काफी ज्यादा डरती है और चिल्लाने लगती है और साथ ही उस पर शूट कर देती है। लेकिन इसी दौरान जूलिया का बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन वो एलियन जूलिया को नीचे गिरने नहीं देता, वो उसको बचा लेता है। अब जूलिया की आवाज सुनकर आर्टियम और उसके साथी सभी वहाँ पर आ जाते हैं और उस एलियन को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एलियन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और जब ये लोग नीचे आते हैं तो इनको यहाँ पर आकर एक एलियन का सूट मिलता है, जो सूट काफी थिक और अजीब से मेटल से बना हुआ था और उस सूट का जो एक्चुअल एलियन था वो वहाँ से गायब था। अब इन्हीं आवाजों की वजह से वहाँ पर मिलिट्री भी आ जाती है और ये लोग इस एलियन के सूट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब यहाँ पर आर्मी आती है तो उनको वो एलियन की डिवाइस मिल जाती है और वो उस डिवाइस को अपने लैब में ले आते हैं। और अब जूलिया इस बात को सोचती है कि उसे वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और फिर वो अगली सुबह उस एलियन की तलाश में वहीं बिल्डिंग पर चली जाती है और वहाँ पर जाकर उसको कुछ डेड बॉडीज मिलती हैं और उन डेड बॉडीज के दरमियान में एक आदमी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और जूलिया को ये पता चल जाता है कि यही एलियन है। अब वो उस एलियन को अपनी गाड़ी में रख लेती है और अपने एक फ्रेंड की हेल्प से उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब वो एलियन
जो बिल्कुल इंसानों जैसा ही नजर आ रहा था, इसलिए किसी को भी इस बात का शक नहीं होता कि ये एलियन है। और जूलिया अब उस एलियन को अपना ब्लड भी देती है और जब जूलिया उसकी बॉडी को देख रही होती है तो वो एलियन अचानक से जूलिया का हाथ पकड़ लेता है और अपनी कुछ एनर्जी उसमें ट्रांसफर करता है, जिससे जूलिया की बाजू पर एक ब्रेसलेट बन जाता है। और फिर जब जूलिया घर आ जाती है और घर आकर शावर लेती है तो उसको उस ब्रेसलेट की खूबी का पता चलता है। वो ब्रेसलेट पानी को कंट्रोल कर सकता था। दूसरी तरफ लैब में उस डिवाइस पर सर्च चल रही थी, लेकिन साइंटिस्ट को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और कर्नल जब पानी लेने जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि पानी में अजीब किस्म की वेव्स आ रही हैं। यही नहीं, एक साइंटिस्ट अगले दिन ये बात नोटिस करता है कि सिटी की एक नहर बिल्कुल खुश्क हो गई है। और तभी एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और वो सबको अपना ये केस बताता है कि जैसे पानी इंसानी सेल्स को रिजनरेट करने के लिए जरूरी है, और वैसे ही शायद ये एलियंस अपने स्पेसशिप को ठीक करने के लिए पूरे सिटी का पानी ले रहे हैं, और जिसकी वजह से जल्द ही लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। दूसरी तरफ जूलिया उस एलियन को ठीक होने के बाद अपने गैराज में ले आती है। एलियन दिखने में बिल्कुल एक इंसानी लड़के जैसा दिख रहा था और एलियन जल्द ही इंसानों की लैंग्वेज भी सीख लेता है। अब वो एलियन जूलिया को बताता है कि मेरा नाम है कौन है, और वो ये भी बताता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए मुझे मेरा डिवाइस चाहिए, और मुझे अगर मेरा डिवाइस नहीं मिला तो मैं कभी भी अपने प्लेनेट पर नहीं जा सकता। है कौन अब उसी डिवाइस की बात कर रहा था जो कि मिलिट्री के पास था, लेकिन जूलिया उसकी मदद करने से मना कर देती है और उसको अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब है कौन वहाँ से जा ही रहा था, तभी रास्ते में पुलिस उसको ड्रग एडिक्ट समझकर पकड़ लेती है, लेकिन अब जूलिया भी पुलिस को कुछ भी नहीं बता पाती और पुलिस है कौन को अपने साथ ही ले जाती है। और दूसरी तरफ आर्टियोम और उसके साथी उस मेटल सूट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सूट इतना ज्यादा मजबूत था उसको कुछ भी नहीं होता। तभी मजाक ही मजाक में आर्टियोम का एक दोस्त उस सूट में अपना हाथ डाल देता है और एलियन की नकल करने लगता है। तभी वो मेटल सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो उसकी बॉडी से जुड़ने लगता है, लेकिन काफी ज्यादा मेहनत के बाद वो उसका हाथ अलग कर पाते हैं। अब ये सब देखने के बाद आर्टियोम का दोस्त उस पर गुस्सा करता है और उसको कहता है कि तुमने अपने घर में ये क्या रखा हुआ है। अब आर्टियोम और उसके दूसरे साथी भी टेंशन में आ जाते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि ये मेटल सूट और पता नहीं क्या क्या कर सकता है। अब आर्टियोम अपने दूसरे साथियों से ये कहता है कि हमें इस मेटल सूट को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। उधर दूसरी तरफ सिटी में पानी ना होने की वजह से लोग काफी ज्यादा गुस्सा थे और सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गए थे। अब आर्टियोम उस मेटल सूट के बारे में बताने के लिए आर्मी के पास जाता है। तभी वहाँ पर लोगों के दरमियान फाइट हो जाती है और पुलिस वाले आर्टियोम को पकड़कर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जूलिया के फादर आ गए थे जो आर्टियोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब जूलिया है कौन को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो आर्टियोम को भी देखती है। अब जूलिया आर्टियोम से बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन पुलिस आर्टियोम को वहाँ से ले जाती है। अब जूलिया है कौन को छुड़ा लेती है ये कहकर कि वो मेरा फ्रेंड है। जूलिया है कौन को कुछ बातें भी सिखाती है ताकि लोगों को उस पर शक ना हो कि वो एलियन है, और इन्हीं बातों के दरमियान उन दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। और जूलिया अब ये बात भी डिसाइड कर लेती है कि वो है कौन की हेल्प करेगी, और वो इस बात को भी जानती थी कि जो डिवाइस जिसकी है कौन को जरूरत है वो लैब के अंदर है। और फिर जूलिया है कौन को लेकर अपने फादर से मिलने जाती है। अब जूलिया झूठ मूठ का अपने फादर को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, और अब जूलिया के फादर उसको बहुत ज्यादा डांट रहे थे। जूलिया दरअसल अपने फादर को सिर्फ बिजी रखना चाहती थी और वो चुपके से उनका पास भी चुरा लेती है और वो अपने फादर का पास है कौन को दे देती है। अब है कौन चुपके से उस बिल्डिंग से लैब में चला जाता है और वो डॉक्टर का सूट पहनकर लैब में चला जाता है। वहाँ पर वो अपने पावर से उस डिवाइस को ओपन कर लेता है और अंदर की जो मेन डिवाइस होती है उसको वो ले लेता है, और बाकी साइंटिस्ट ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अलार्म बजा देते हैं। तब तक है कौन वहाँ से निकलकर जूलिया के पास आ जाता है। अब जूलिया के फादर जो कि बिजी होने वाले थे वो जूलिया और उसके फ्रेंड को एक गाड़ी में बिठाकर उस जगह से बाहर निकाल देते हैं। अब है कौन को उसकी डिवाइस मिल गई थी और वो अपने स्पेसशिप पर जाने के लिए तैयार था, लेकिन जूलिया उसको मना करती है और कहती है कि तुम रात को जाना, अभी वहाँ पर मिलिट्री के लोग होंगे और अगर तुम उस जगह पर गए तो तुम्हें आर्मी के लोग पकड़ लेंगे।
अब जूलिया हैकॉन को अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ कर्नल भी ये बात समझ गए थे कि एलियन कोई और नहीं बल्कि हैकॉन है, यानी कि जो उनकी बेटी के साथ है उसका दोस्त। इसीलिए वो कैमरे की फुटेज ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और हैकॉन को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। और उसके बाद कर्नल घर आने के लिए निकलते हैं और जब ये बात जूलिया को पता चलती है तो वो हैकॉन को लेकर वहाँ से भाग जाती है और सीधा जाती है अपने क्लासमेट के घर। वहाँ पर जाकर चेंज करते हैं और इसके बाद जूलिया हैकॉन को एक कॉन्सर्ट में ले आती है क्योंकि हैकॉन के लिए इससे ज्यादा सेफ जगह कोई और नहीं थी। अब यहाँ पर हैकॉन अपने पावर्स को यूज करता है और जूलिया को अपनी दुनिया में ले जाता है, यानी कि वो जूलिया को अपने प्लेनेट पर ले जाता है जो कि काफी खूबसूरत जगह थी। और वो जूलिया से कहता है कि इंसानों को ये जगह दिखाना अलाउड नहीं है, लेकिन तुम तो स्पेशल हो। और वो ये भी बताता है कि अगर कोई इंसान इस प्लेनेट पर जबरदस्ती आने की कोशिश करेगा तो यहाँ के एलियंस उस इंसान को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि उनकी टेक्नोलॉजी का पता किसी दूसरे इंसान को ना चल सके। अब इन्हीं बातों के दरमियान उनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी वहाँ पर आर्टियम का फ्रेंड उन दोनों को देख लेता है और वो आर्टियम को बता देता है कि जूलिया किसी और लड़के के साथ है। और अब रात हो जाती है, हैकॉन के वापस जाने का टाइम आ जाता है। वो जूलिया को लेकर अपने स्पेसशिप के पास चला जाता है। हैकॉन जूलिया को अच्छा सा गुड बाय कहता है। इसके बाद आर्टियम गुस्से में जूलिया को कॉल करता है और वो जूलिया को मिलने के लिए बुलाता है। जूलिया उसको कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं तुमसे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। असल में आर्टियम और उसके साथी करीबी थे। वो हैकॉन को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा मारते हैं और आर्टियम जूलिया को भी मारता है। ये देखकर हैकॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगता है। तभी उनमें से एक को वो डिवाइस मिल जाती है जो हैकॉन की थी। अब उनको इस बारे में पता चल गया था कि हैकॉन ही एलियन है। अब आर्टियम हैकॉन को मारने जाता है लेकिन वो बुलेट उसके दोस्त को ही लग जाती है और वो मर जाता है। अब इस हंगामे की वजह से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब ये देखकर आर्टियम और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन पुलिस हैकॉन को पकड़ लेती है। अब आर्टियम नेट पर न्यूज डालता है कि एक एलियन ने मेरे फ्रेंड को मार दिया है और सब लोगों को एलियन के खिलाफ भड़काने लगता है और वो सभी को एलियन स्पेसशिप पर हमला करने के लिए कहता है। अब सभी लोग एलियन स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी स्पेसशिप के एआई रोबोट बाहर आते हैं और अब उनकी और इंसानों की फाइट होने लगती है। और आर्टियम जब ये सब देखता है तो वो उस मेटल सूट को पहन लेता है और वो इनका पीछा करने लगता है। अब वहाँ पर आर्टियम और हैकॉन की फाइट होती है और हैकॉन एलियन होने के बावजूद आर्टियम से हार जाता है। तभी आर्टियम उस एलियन के सूट से बाहर आ जाता है और हैकॉन पर फायर करने लगता है और इन सब में जूलिया और हैकॉन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। अब कर्नल ये देखते हैं कि उनकी बेटी काफी ज्यादा इंजर्ड है और दूसरी तरफ आर्मी आर्टियम को अरेस्ट कर लेती है। अब शिप के अंदर एआई रोबोट्स उन दोनों को ले जाते हैं। वो जूलिया और हैकॉन को अलग अलग चैम्बर्स में रखते हैं। अब उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जूलिया जल्दी ठीक हो जाती है लेकिन हैकॉन को ठीक होने के लिए टाइम लगने वाला था। अब एलियंस की शिप भी रिपेयर हो गई थी और जूलिया और उसके फादर दोनों स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं और ये एलियन शिप अब अर्थ से चली जाती है और जूलिया अब हैकॉन की यादों में ही अपना टाइम गुजारती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।